राजस्थान में एक आपकी नई वैकेंसी बहुत ही बड़े पैमाने पर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। 24,000 लगभग प्लस पोस्ट है। 24,397 पोस्ट है। सफाई कर्मचारी की ये पोस्ट है। कहा जाता है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ही चरम सीमा तक पहुंची हुई है। और देखा जाए कि जो भी अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री लोग हैं, ठीक है आप वैकेंसी निकालते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी का ही निकालिए, कम से कम युवाओं जो बेरोजगार हैं उसको कम से कम आप नौकरी देने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। ये राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी हैं। और भाई इनको अगर देखा जाए कि आप भजन लाल शर्मा जी, अगर आप वहाँ के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में वर्तमान में हैं और आप जो वैकेंसी अभी 24,397 पोस्ट तक अभी जो वैकेंसी आप निकाले हैं, बताइए कि बेरोजगारों के साथ में इतनी मतलब गद्दारी किया जा रहा है। अब वैकेंसी बहुत ही अच्छी दी है, सफाई कर्मचारी का है। अगर आपको कहीं भी सरकारी जॉब मिलती है, चाहे किसी भी तरह से हो, क्योंकि आजकल भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है, इसी में 24,000 जो फॉर्म निकली है सफाई कर्मचारी में, कम से कम भी तो फॉर्म गिरेंगे तो मतलब कि कम से कम भी तो 10 लाख से कम नहीं गिरेंगे सफाई कर्मचारी के लिए, जो कि 10th लेवल है। मतलब कि 10th लेवल अगर आप पास हैं तो आप भर सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं है। सिर्फ इसमें आप फॉर्म भरिए, जो भी फॉर्म गिरेगा उसका चयन करने का जो प्रक्रिया है बहुत ही गलत तरीका है, एकदम गलत तरीका। आपके सामने वो चीज़ें दिखाई भी दे रहा होगा। अगर आपको इसको पूरा PDF लेना चाहते हैं इसका, राजस्थान का जो आपका सफाई कर्मचारी का है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है मैथ मास्टर कुलदीप सर, वहाँ पर डाल दिए हैं। वो जा कर के आप पूरा पढ़ सकते हैं। पूरी 18 पेज का उसका नोटिफिकेशन है। इतना तो IAS का भी नहीं रहता जितना दिया गया इसका। सबसे पहले ये देखा जाए कि इसमें जो चयन प्रक्रिया के जो प्रक्रिया है इसका बहुत ही मतलब गंदे तरीके हैं। जरा पहले पढ़ लेते हैं, आप भी सुन लीजिए। इसमें लिखा गया कि चयन प्रक्रिया, मान लिया जाए कि जितने भी सारे सीट होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम मान के चलते हैं कि 1000 सीट है, मान लेते हैं कि 1000 सीट है और 1000 सीट में इसकी चयन प्रक्रिया करने की जो है 1000 सीट में पोस्ट में मान लेता है इसका फॉर्म जो गिरा है, वो फॉर्म गिरा है, मान लेते हैं कि इसका 50,000 फॉर्म गिरा है। कितना? 50,000। तो इसका 50,000 फॉर्म गिरा है। तो इसमें एक प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जाए, फॉर्म को लॉटरी विधि से, इसमें लिखा गया है, आप पढ़िएगा, लाइन में लिखा हुआ कि लॉटरी विधि से इसको छांटा जाएगा और जितना सीट है 1000 सीट है उसका 3 गुना को बुलाया जाएगा, 3 गुना को लॉटरी के हिसाब से बुलाया जाएगा कैंडिडेट को। और यही 3000 कैंडिडेट जो होंगे, ये फाइनल प्रक्रिया नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं 3000 जॉब करेंगे। 50,000 मान लेते हैं, 10,000 1000 सीट है, 50,000 फॉर्म गया है। फिर उसके बाद में लॉटरी प्रक्रिया से सरकार क्या करेगी, 3000 को सिलेक्ट करेगी। और 3000 को सिलेक्ट करने के बाद में उसको जॉब में फिर नहीं रखेगा, सबको नहीं रखेगा, उसमें क्या एग्जाम नहीं लेगा, लेकिन उसमें जो परीक्षा की जो प्रक्रिया बताया गया है कि हम 3 महीने तक राजस्थान में हम क्या करेंगे, इस 3 महीने तक जितनी पोस्ट है उसका 3 गुने व्यक्ति को चयन करेंगे और 3 महीने तक उसमें हम आपको सफाई करवाएंगे। और सफाई कराने में आपको पुल भी हो सकता है, नाला भी हो सकता है, गली भी हो सकता है, सड़क भी हो सकता है राजस्थान का। और 3 महीने तक आपको सफाई करना है। उसी में आपको उसमें नंबर दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा कि कौन कितने अच्छे तरीके से साफ कर रहे हैं, कब टाइम पर आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने मेहनत से कर रहे हैं। कोई भी मतलब कहीं भी पूरी सफाई, मतलब एक पत्ता भी गिरा हो तो उसको उठा के रख देना है, क्योंकि आपको ये मार्क्स का है, इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जो इसमें अच्छा करेगा उसको आपको फिर एक मार्क्स दिया जाएगा 3 महीने के बाद में। और इसमें जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसमें फिर 1000 सीट आपको फुल कर लेगा और 2000 को बाहर कर देगा पूरी तरीके से कि आप 3 महीना सफाई भी किए और आपका जॉब भी नहीं लिया। ये देख लीजिए राजस्थान सरकार की नीति क्या है। मतलब बेरोजगारों को एकदम किसी भी राज्य में नहीं छोड़ा है, बिल्कुल रुला करके धर दिया है बच्चे को कि एक तो पढ़ाई करो। अब बाबू आपको क्या लगता है कि सफाई कर्मचारी में 10th वाले ही भरेंगे? इसमें PhD तक बच्चे भरेंगे, PG करने हैं वो भी भरेंगे, आपको ग्रेजुएशन तक भरेंगे, सारे इसमें भरेंगे।
क्योंकि भारत में इतनी बेरोजगारी है कि मत पूछिए, जो भी फॉर्म निकलेगा भर देंगे, क्योंकि सरकार की, गवर्नमेंट की नौकरी की बात है। और आप बताइए कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया है, चयन प्रकार। हाँ, सफाई एक अच्छी चीज़ है, सफाई करना ठीक है। कहीं भी मतलब कि सफाई नहीं रहेंगे तो बीमारी फैलेगी भारत में, वो हम लोग को ही नुकसान है। लेकिन सफाई तो आईएएस वगैरह भी सब करवाते हैं और करते हैं, अपने मिलजुल करके करवाते हैं, करना ठीक है, अच्छी बात है। राजस्थान सरकार ने अच्छी सोच है। लेकिन जो चयन का जो प्रक्रिया है, आपको बहुत ही गंदे तरीके है। इसी चयन प्रक्रिया को अगर आपको करवाना ही है तो आप ये जो 3 महीना करवाए हैं वो 10 दिन में भी आप उसको कर सकते हैं, 10 दिन में चेंज करके आप कर सकते हैं। आप बताइए कि 3 महीना तक पूरी अपनी गली, सड़क, मोहल्ला, जितना भी सारा राजस्थान का होगा, अभी बारिश का टाइम भी है, पूरा सफाई करवा लीजिएगा कि इसी बहाने आप। और बताइए 3 महीना के बाद जॉब करने के बाद में उसको फिर बाहर कर दीजिएगा, जितनी सीट है उतनी ही रखिएगा। कितनी गंदी तरीके हैं। बेरोजगारों को मतलब कहीं हद तक नहीं छोड़ा गया। हमें तो लगता है कि यही कलराज शर्मा जी को, इसी को सब बच्चे झाड़ू पकड़ा दे और इसी को साफ करवा दे, तब बड़ी इनको पता चलेगा कि किस तरह से सफाई होते हैं। इनको पूरी फैमिली तो सही से पढ़ी नहीं होगी, जितने इनके बाल बच्चा होंगे जी, और खुद अपने भी इनका ठेहुना में दिमाग है। सोचिए, बताइए बाबू कि क्या 1990 के दशक में मतलब इनका लगता है ठेहुना में दिमाग चल रहा है। इतना पढ़े लिखे हुए अगर आप सोच भी सकते हैं कि इस प्रक्रिया को आप चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ में। आप एक कुछ नॉर्मल एग्जाम करवा दीजिए सफाई कर्मचारी का, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम ले लीजिए आप, 50 नंबर 100 नंबर जो भी लेना आप ले लीजिए, उसके हिसाब से जो आपको पास होगा उसको भर्ती कराइए, बाकी को छोड़ दीजिए आप। इस तरह से प्रक्रिया है। और इसमें फार्म नहीं कि आपको लगता है कि फार्म कम गिरेगा, बहुत फार्म जाएगा। और इसमें आप बाकी पढ़ लीजिएगा, 18 पेज का नोटिफिकेशन है। इसकी चयन प्रक्रिया जो दिया गया बहुत ही गंदे तरीके का दिया गया है, पूरी 18 पेज में नोटिफिकेशन है। और इसको आप आराम से पढ़ के देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। आपको एग्ज़ाम नहीं लेगा, आपको यही 3 महीना काम करना है उसमें, और 3 महीना काम करने के बाद में फिर जितनी सीट रहेगा उतना। और ये फार्म 2023 में भी जो बच्चे भरे हैं उसको अब नहीं भरना है दोबारा, ये सब लिखा हुआ। जो 2023 का भी है उसका भी कुछ नहीं करवाया, उसमें लिख दिया कि जो बच्चे 2023 में इस फॉर्म को भरे थे सफाई कर्मचारी का, वो बच्चे अब नहीं भरेंगे, उसका काउंट कर लिया जाएगा। ये सब लिखा हुआ। ये आप देखिए अपनी भारत का सोच है, और कहते हैं कि हम चाइना को पछाड़ देंगे। आपको पाकिस्तान अभी तक नहीं पछड़ेगा। जो सब बात करते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं ना, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई हो, ही कर देंगे, हो कर देंगे, वो कर देंगे। इस स्थिति से क्या है ना कि पाकिस्तान को आपको छूना भी मुश्किल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और आप कहते हैं कि हम चाइना को छोड़ देंगे, चाइना को पछाड़ देंगे। चाइना अब हम लोग के कई साल आगे है, 100 सालों आगे निकल चुका है। भले आप अपनी मुंह के ज़बरदस्ती से जितना बोल दीजिए हम लोग। तो चलिए, यही है आपकी। आप अगर पूरा अच्छा तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा क्या क्या इसमें है, कैसे कैसे है। 18 पेज में मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर, या आप गूगल से भी सर्च करके निकाल सकते हैं। लिखिएगा राजस्थान सफाई कर्मचारी.com इस तरह करके, तो आ जाएगा वो चीज़ें, आपको मिल जाएगा आपको सरकारी रिजल्ट पर भी। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अपना राय दीजिएगा, बेरोजगारी का हालत है भारत में, क्या ही किया जाए, जो भी है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।